शुरुआत आप लोगों को करनी। जैसे मैंने कहा था आज का विषय यह है कि हाँ मैं अघोर हूं। मैं ये कहता हूं कि मैं अघोर हूं। क्यों कहता हूं? आप लोगों के कोई संदेह हो तो बात करें। देखा, मैंने बोला कि सबसे पहले कि अघोर होता क्या है। मैंने बहुत सुना है अघोरी ये करते हैं वो करते हैं और शमशान जाते हैं, मुर्दा खाते हैं वगैरह, बहुत कुछ सुना है, लेकिन वास्तव में क्या होता है अघोर? क्योंकि आप तो अघोरी रहे हैं और किए हैं, तो क्या होता है अघोर? और हम कैसे पहचाने कि हमारे अंदर वो स्वभाव है अघोर वाला या नहीं है? अगर है तो हम कैसे बने अघोरी, अपने स्वभाव को कैसे जान करके उसमें आगे बढ़े, इसमें थोड़ा मुझे बताइए। तूने सन्यासी सुने हैं? हाँ। सन्यासी क्या होता है? जो जीवन को अलग तरीके से जीता है पूरे समाज के। फिर बुद्ध का सन्यासी क्या होता है? वो बुद्ध के देशना के हिसाब से चलते हैं, जैसे बुद्ध जी हैं। फिर ओशो सन्यासी क्या होता है? वो ओशो के देशना से चल रहे थे, ओशो ने जैसा जिया वैसे वो जीने की कोशिश करते हैं। फिर हिंदू सन्यासी क्या होता है? हिंदू को तो बहुत कुछ, यस, कुछ एक है ही नहीं, क्या बताएं उनका। चलो तुम्हें ये फिलहाल पता है कि अगर हम कहें कि बुद्ध का सन्यासी क्या होता है तो तुम्हें पता है बुद्ध की एक देशना है, एक डायमेंशन है। उस डायमेंशन के तहत उसको जीता है जो वो बुद्ध का सन्यासी। ओशो का एक डायमेंशन है, उस डायमेंशन को जो जीता है वो ओशो का सन्यासी। उसी तरीके से जब मैंने तुमसे पूछा हिंदू सन्यासी क्या होता तो तुम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्ट हुए। उसकी एक कारण ये भी है कि तुम मुस्लिम घर से आए हो। नहीं तो अगर तुम हिंदू से किसी से पूछो हिंदू सन्यासी क्या होता है, वो कहते हैं हिंदू सन्यासी वो जो लाल कपड़े पहनता है। लेकिन नहीं, हिंदू जो बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है, या ऐसा कहो कि वो अज्ञानता में बोल रहा है, क्योंकि वो हिंदू धर्म में उसे हर लाल कपड़े वाला सन्यासी लग रहा है। बात कहीं हद तक ठीक भी है, लेकिन इन लाल कपड़ों के बीच में काले कपड़े वाला भी सन्यासी होता है। तुमने ये बात इसलिए कही क्योंकि तुम मुस्लिम धर्म से हो और तुम धर्म की तरफ आकर्षित हो, तो तुमने खोज की है। उस खोज में तुम्हें हिंदू के बहुत सारे डायमेंशन पता लगे। तो हिंदू अगर कहेगा कि लाल कपड़े वाला सन्यासी होता है, तो मैं उसे बताना चाहता हूं कि हिंदू धर्म की आरंभिक काल में ही एक व्यक्ति ऐसा हुआ था जिसने जब सृष्टि की रचना के वक्त ही एक डायमेंशन को प्राथमिकता दी थी, और वो पहला सन्यासी था इस अस्तित्व का, हिंदू धर्म की मैथोलॉजी के अनुसार इस अस्तित्व का, और वो पहला सन्यासी था शंकर। वो पहला अघोर था, सबसे बड़ा, वो सबसे बड़े अघोरी माने। लेकिन अघोर और अघोरी में अंतर है। अघोर तो शंकर हैं। अघोरों में भी जो सबसे ऊंचा जो उन्होंने छुआ है चेतना का स्तर, वो अघोर का उनका है। उसके बाद उस डायमेंशन के पीछे चलने वाले, उनको मानने वाले बहुत सारे लोगों में कुछ लोग वो हुए जो उस ऊर्जा के साथ अपने आप को पूरा जोड़ लेना चाहते थे, तो वहां से वो सन्यासी थे, उनको अघोरी कहा जाता था। वो अघोरी कहे गए। अघोरी जो होता है, अब एक है महाअघोर, तो वो शंकर को रख लें। हम उनको अघोर की बात ना करके हम सीधे से कहें शंकर की ऊर्जा है, एक शिव की एक सबसे बड़ी ऊर्जा है। उस शिव की ऊर्जा के तहत जो उस ऊर्जा में समाहित होने का प्रयास करते हैं उनको हम अघोरी कह सकते हैं। और उन अघोरियों में कुछ लोग हैं जो उसमें समाहित हो गए, उनको हम अघोर कह सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि एक है बुद्धत्व और एक है बुद्धत्व की राह पे निकले सन्यासी। फिर उन सन्यासियों में जो जो पहुंचता जाता है उसमें से फिर वो बुद्धत्व की श्रेणी में ही आएगा। तो अघोर में जो लोग डूबते जाएंगे वो अघोर की श्रेणी में आएंगे, जो भी चल रहे हैं वो अघोरी होंगे। तो जो तुमने पूछा कि अघोरी होना क्या है, अघोरी फिर इस डायमेंशन में अंदर बहुत सी चीजें शामिल हैं। जैसे ओशो कहते हैं
हंसी वा खेली वा करी वा ध्यानम, उनका सन्यासी तो वही है जो हंसते खेलते ध्यान करे। उनका सन्यासी तो वही है जो आनंदित होकर जीवन जीता हो, जोर वाला बुद्ध। ये ओशो का अपना डायमेंशन। बुद्ध का सन्यासी वो है जो भिक्षा मांग के खाता हो, घर त्याग देता हो, एक वस्त्र चीवड़ पहन के रहता हो, वो उस साधना के तहत जो चलता हो। लेकिन अघोर का मतलब है एक ऐसे आयाम को उपलब्ध होना जिसमें आप शून्य की ही यात्रा करते हैं, जिसमें आप कुछ भी बढ़ाते नहीं। अघोर का मतलब है पाना नहीं, खोना। अघोर का मतलब है एक से दो होना नहीं, बल्कि एक से जीरो होना। तुमने कभी किसी अघोरी को, शायद तुम ना भी मिले हो, लेकिन अगर कोई अघोरी पहले के समय में काफी घूमते थे, अब तो अघोरी दिखना बंद हो गए। अब जोरबदा बुद्धा का जमाना आ गया ना, अघोरी कहाँ दिखते हैं, लेकिन होते आज भी। मैंने एक देखा था, जब मैं ऑटो से जा रहा था तो एक जैसे बस आ रही थी, वो एकदम ऐसे बिल्कुल त्रिशूल लेकर चला जा रहा। मैं लगा ये तो टकरा जाएगा। यस, ये वो एकदम से ऐसे टर्न किया, मतलब कि ऐसे मैं ऐसे देखा कैसे ऐसे निकल गया, और फिर वो गायब हो गया। या तो मुझे देख नहीं पाया या फिर वो दिखा नहीं। मैं बिल्कुल ऑटोमेटिक देखता रहा कहाँ। देखो, यही मैं कहना चाहता हूं कि अघोर जो होता है वो शून्य की तरफ यात्रा करता है, वो मैत्री करता है मौत से, वो मैत्री करता है राख से। पहले समय के अघोरी हो वो ऐसे करके राख मुट्ठी में पकड़ लेते थे और ऐसे मारते थे मुंह पे, या ऐसे किसी के भी मुंह पे मार देते थे। मानो पहले लोग अघोरी लोगों के भी मुंह पे मार देते थे। और एक चीज बोला करते थे, राख से खेलते हैं, राख से खेलते हैं। आप इस पृथ्वी पे एक अभी पिछले 40-50 सालों में, 100 सालों में खोज हुई परमाणु बम की, ठीक है। परमाणु ऊर्जा के संबंध में एक बात कही जाती है कि कण कण में वो ऊर्जा है। कितने लोग हैं विज्ञान की इस भाषा को समझने वाले कि कण कण में ऊर्जा है, और अगर उस ऊर्जा में जो न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, उनको अगर अलग कर दो तो विस्फोट हो जाता है। यही है, यही थ्योरी ना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों जुड़ के हैं तो एक मैटर का रूप है, इनको अलग कर दो तो इनमें एक विस्फोट हो जाता है। तो जगत की सारी चीजें, उनमें से विस्फोट किया जा सकता है। आइंस्टीन कहता था कि पूरा जगत ही परमाणु बम है, हर चीज से एक परमाणु ऊर्जा पैदा हो सकती है, और वो उसमें से जिससे ज्यादा पैदा हो सकती है उसे न्यूक्लियर विस्फोट और तरीके की बात, जिसमें ज्यादा शक्ति पैदा होती। लेकिन कहने का मतलब एक छोटे से कण में भी ऊर्जा होती, कार्बन होता है ना। लेकिन शायद आइंस्टीन अगर मुझे मिले होते तो मैं आइंस्टीन से पूछता, क्या राख में भी होता है? कण तो होते हैं, राख के भी कण होते हैं। क्या राख के कण से आइंस्टीन मुझे विस्फोट करके दिखा सकते हैं? है सन्नाटा? सोचने का विषय है। विज्ञान को मैं कह रहा हूं सोचे। विज्ञान मुझे बताए कि जगत ऊर्जा का ही एक स्रोत है, ऊर्जा का ही एक रूप है, तो फिर राख क्या है तो जगत में ही। क्या राख को हम मैटर बोलेंगे? क्या राख मैटर है कि नॉन मैटर है? मैटर है, दोनों कोमल रूप। राख एक ऐसा मैटर है जो नॉन मैटर को उपलब्ध हो गया। किसी भी चीज की हो सकती है वो राख, कपड़े की भी राख हो सकती है, सोने की राख हो सकती है, लकड़ी की राख हो सकती है, लोहे की भी राख हो सकती है। दूसरे शब्दों में दिन किसी काम की नहीं होती है।
ये तो तुम्हारी अपनी भाषा है, क्योंकि तुम सब मतलब की चीज ढूंढते हो, तुम सब काम की चीज ही ढूंढ रहे हो। एक बेकाम का आदमी तुम्हारे सामने बैठा है। एक ऐसा मैटर जो नॉन मैटर को उपलब्ध हो गया, बस यही गुण, एक मैटर जिस तरीके से राख होके नॉन मैटर बन जाता है, यही गुण अघोरी का गुण है। अघोरी का गुण शून्य का गुण है। और बड़े मजे की चीज, परमात्मा का गुण भी शून्य का गुण है। कुछ नहीं सही तो सब पैदा हुआ। और अगर बहुत लंबी यात्रा करेगा तो वैज्ञानिक कहते हैं कुछ नहीं ही हो जाएगा। जीरो की बड़ी खूबी है कि जीरो जो है वो किसी के साथ आगे कर लो तो संख्या बढ़ा भी देता है, किसी के पीछे कर लो तो उसको घटा भी देता है। गणित से अगर जीरो हटा दिया जाए तो फिर जरा मुश्किल हो जाएगी गणित। गणित में अगर जीरो ना होता तो 10 कभी हुए ही ना होते। तो एक तरीके का जो अघोर है, अब मैं यहां पे तुमसे इसलिए बात कर रहा हूं थोड़े और गहराई से ले चलने के लिए। सिर्फ अघोर अघोर पे अटक जाओगे तो चीजों को समझ नहीं पाओगे। लेकिन इतना जान लो कि अघोर ही केवल शून्य की यात्रा नहीं करते, बल्कि फाइनली सभी लोग अघोर की ही यात्रा करते हैं। अगर बुद्ध के माध्यम से भी कोई यात्रा करे, बुद्ध की देशना के माध्यम से, तो फाइनली अघोर ही हो जाएगा। लेकिन अब है क्या? अब अगर अघोर ही सब हो जाएगा तो फिर एक अघोर की बात होनी चाहिए। बुद्ध ने अपना नया डायमेंशन क्यों दिया? ओशो ने अपना नया डायमेंशन क्यों दिया? मैं अपना अलग तरीके से बात क्यों समझा रहा? तो उसके पीछे कारण है। आपको जगत में पता है कि ऊर्जाएं होती हैं बहुत तरीके से, ठीक है? चलो अच्छा बताओ कि कौन कौन सी ऊर्जाएं हैं जगत में? बताओ, सब लोग बताओ। नेगेटिव, पॉजिटिव, न्यूट्रल। नहीं, ऊर्जाएं हैं, बहुत तरीके की ऊर्जाएं हैं। तो आपने आज तक कितनी ऊर्जा सुनी है? बताएं थोड़ा सा प्लीज, वरना मुझे सपोर्ट नहीं मिलेगा। भाव ऊर्जा, पुरुष की भाव ऊर्जा, एक्टिवेट ऊर्जा, डीएक्टिवेट ऊर्जा। ये तो तुमने, चलो हमने बताया। और बताओ, और बताओ। काम ऊर्जा और और इलेक्ट्रिसिटी और सोलर एनर्जी और पानी से, हवा से ऊर्जा आती है। और अग्नि और रात से भी ऊर्जा। आकाश से। और नेगेटिव ऊर्जा सुनी? नेगेटिव। अच्छा, विषाद ऊर्जा सुनी? नहीं। कलेश ऊर्जा सुनी? आनंद ऊर्जा सुनी? इनको ऊर्जा नहीं मानते तुम लोग? ये तो महसूस करते हैं, महसूस होता है। रिजल्ट है इसको, ऊर्जा का रिजल्ट है। ऊर्जा तो एक ही रखती है, उसी का वो अलग अलग रूप। देखो, एक नूर से सब जग उपजा, ठीक? एक कलर से 7 कलर, और 7 से हम सुनते हैं 70,000 बन चुके हैं। अभी उस दिन मार्केट में एक बल्ब उपलब्ध था जिसमें 16,000 लाइटें थी। एक बल्ब 16,000 कलर थे उसके। एक बल्ब 16,000 कलर। आप जो सा चाहें कलर सेट कर लो उसमें। मुझे अच्छा लगा कि देखो 16,000 हो गए, लेकिन फाइनली एक ही रंग से उपजे। 1 से 3 निकले,
फिर 3 से किसी ने 7 की खोज की, 7 से और कॉकटेल 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 कॉकटेल। तो हम सब बहुत सारे कॉकटेल्स को उपलब्ध हो गए, हम सब बहुत सारे कॉकटेल को उपलब्ध हो गए। अगर कभी किसी को कोई दिखे लाल कलर, और लाल कलर से जाके हम कहें कि भैया तुम कौन सा कलर हो, क्या कहेगा? लाल कहेगा, नहीं कहेगा? हाँ। लेकिन उससे कहो भैया हमने सुना है तुम सफेद से निकले या पीले से निकले, क्योंकि सबसे पहली ऊर्जाएं दूध या सफेद कलर की थी, जो नथिंग थी, क्योंकि सफेद कोई कलर नहीं होता, प्रकाश के रूप में ही सबसे पहले निकला। फिर प्रिज्म से गुजर के वो 3 हुआ, जब वो प्रिज्म से गुजरा तब 3 हुआ, फिर 3 को प्रिज्म से गुजारा गया, 7 हो गए। हुआ कि नहीं? अब अगर किसी से जाके कहो कि लाल ऊर्जा भाई तुम सफेद हो, तो क्या लाल मानेगा? नहीं मानेगा। तो लाल को हम ऐसा कहते हैं कि चलो यार थोड़ी देर ध्यान करते हैं, लाल को ध्यान में बैठा देते हैं, कुछ दिन ध्यान से गुजारते हैं। फिर ध्यान से गुजारेंगे तो आंखें खोल के पूछेगा कि भाई ध्यान में करना क्या होता है? तो कुछ नहीं करना है। बोले नहीं कुछ तो करना होगा। बोले नहीं कुछ नहीं, शांत बैठना। बोले यार शांत बैठते हैं तो लाल लाल दिखाई देता, क्योंकि जो कलर है उसे तो वही दिखाई देगा। प्रेमी को ध्यान में बैठा लो तो क्या कहेगा? प्रेमिका दिखाई देती। एक क्रोधी को ध्यान में बैठा लो तो उसे दिखता है दुश्मन है, मारूंगा मुक्के दो। एक लालची को ध्यान में बैठा लो, वो कहता है कि कब धंधा अच्छा चल जाए। अच्छा होता नहीं होता? होता है। तो मैं अभी जो बातें बता रहा हूं ये आपके पूरी दुनिया की समझ रखने वाली बातें हैं, लेकिन फिर उसको बोलो नहीं तुम बैठो, शांत बैठो, शांत शांत। लाल को शांत करा दो तो सफेद हो जाता है। लाल को अगर शांत करा दो तो सफेद हो जाता है, पीले को अगर शांत करा दो तो सफेद हो जाता है, हरे को अगर शांत करा दो तो सफेद हो जाएगा। तो आप जिस मनोदशा के साथ ध्यान में बैठे हैं और जो आपके जीवन पे सबसे ज्यादा बोझ है, अगर आप उसे शांत करा दो तो बुद्ध हो जाओ। सबसे बड़ा जीवन में जो आपके उपद्रव है वो शांत हो जाए तो आप बुद्ध। और मैं समझता हूं ये हर एक ने फील किया हो, ऐसा हर आदमी महसूस करता है कि यार हमारा ये उपद्रव शांत हो जाए तो कितना मजा आ जाए। असल में वो जो मजा आ जाए, जो उसे नहीं पता है कि आएगा कि नहीं आएगा, वो जो मजे की तरफ यात्रा कर रहा है, वही असल में वो रिवर्स यात्रा कर रहा है, पीछे की तरफ। तो बुद्ध का डायमेंशन अगर लाल है, ओशो का डायमेंशन अगर महरून है, हिंदू धर्म के बहुत तरीके के सन्यासियों के डायमेंशन अगर गेरुए हैं, जैनियों के डायमेंशन अगर सफेद हैं, तो फाइनली ये सब राग की तरफ यात्रा कर रहे हैं, जीरो की तरफ यात्रा कर रहे हैं। ये ऐसा समझो कि ये डायमेंशन नहीं है, ये है कि अगर एक विशेष तरीके की ऊर्जाओं को पकड़ के और वहां विशेष तरीके की विपरीत प्रक्रिया से गुजार के उन्हें फिर से बुद्ध बनाने की प्रक्रिया है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? वापस या नींद आ रही है? विपरीत का समझ में नहीं है। विपरीत का मतलब रिवर्स, कि पीछे। मतलब जैसे कि उन्होंने कहा बुद्ध के पास जाओ, तो बुद्ध के पास कौन पहुंचेंगे? पैसे से थक गए हैं, बहुत ज्यादा सब कर लिए हैं, तो बुद्ध कहते हैं बहुत देख लिया, बहुत जान लिया, जीवन का वास्तविक सार जानना है।
तो चलो थोड़ा 3 महीने जो है वहां बैठो जाके, 3 महीने शमशान घाट में बैठो। शमशान घाट में बैठ कर थोड़ा व्यर्थ है, व्यर्थ लगा ना, तो छोड़ो बीवी बच्चे, क्यों पड़े हो चक्कर में, तो वो उधर आएंगे। मतलब वो विपरीत की यात्रा है, मतलब एक कलर को पकड़ा, खास तरीके के लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया, फिर उन्हें ले गए। ये कोई एक जना बहुत रगड़ रहा है पैरों को जमीन से। तो ये जो चीजें हैं खास तरीके से, ऐसे ही उन्होंने कहा कि ओशो के सन्यासी ने, ओशो सन्यासी क्या है, चोर बदा बुद्धा कह के बोर्ड लगाया, सेक्स गुरु, 2 करोड़ रुपए की टोपी, लग्जरी गाड़ी, इनकी तरफ वो लोग भागेंगे जो अभी बड़े रस लेते हैं पैसे में, इनको रस है। मतलब ओशो ने एक ऐसे डायमेंशन को पकड़ा, बड़ा रस है ना, आओ खूब रस में हो तुम, आओ, आ जाओ पहले तुम, फिर आओ। भगवान मैं आपको देख के बड़ा प्रभावित हुआ, आपका जीवन का ढंग, जीवन को विभिन्न आयामों में जीने को देख के मेरे जीवन को एक बड़ी ऊर्जा मिली और मैं आया हूं आपके पास, आप बताएं। तो जो कहते हैं कि आज का प्रश्न तुम्हारा जवाब देंगे, आज का प्रश्न है जीवन आसार क्यों। अब वो आया था बेचारा, वहां पैसा कमाऊंगा, दौलत कमाऊंगा, चने के झाड़ पे चढ़ जाऊंगा, और ओशो वहां उसको लेक्चर दूसरा पिला रहे हैं। है नहीं? हाँ। तो पीछे बैठे मुस्कुरा रहे, थोड़ा जोर से मुस्कुराओ, लोगों को लगे और भी लोग बैठे हैं, अकेले ही आदमी लेक्चर दे रहा है। तो बात ऐसी है कि वो तुम्हें फिर रिवर्स ले चलेंगे। तुम्हारे साले मतलब वो जितने कलर आगे भाग रहे हैं, ये सब में बुद्ध बैठे हुए हैं कि तुम कलर पीछे जाओ, आगे जाम लग रहा है, पहले तुम 1 कलर थे, फिर 3 हो गए, तुमने जाम लगा दिया, फिर तुम 7 हो गए, अब तुम 16,000 हो गए हो, और 16 अरब हो जाओगे। बच्चे जैसे बढ़ते हैं ऐसे कलर भी बढ़ रहे हैं। तो नेता लोग कहते हैं बच्चे कम पैदा करो, अर्थव्यवस्था पे लोड है। तो बुद्ध भी कहते हैं कि बड़ा परमात्मा पदार्थ की तरफ भागा चला जा रहा है, पदार्थ पे लोड है, थोड़े परमात्मा की तरफ भागो। समझ में आ रहा है? ये खेल तुम्हें नहीं लग रहा कि तुम्हारी जिंदगी में चल रहा है, जिसे मैं थोड़ा अलग ढंग से बता रहा हूँ। मेरे पास भी तो कुछ आकर्षित होके आ जाते हैं, फिर सब्जी बेचो और सब्जी फायदे के लिए नहीं बेचनी है, और घाटा भी नहीं होने देना है। तो ये करवा क्या था? जोड़ तोड़ जीरो। मेरे साथ जुड़े हुए अक्सर लोग एक चीज देखते हैं, ये बहुत जल्दी बर्बाद करता है। मेरे तो घर वाले मुझसे ये नाराज रहे, मेरे ऊपर इल्जाम है, मेरी बीवी भी लगाती है, इस आदमी का कोई भरोसा ही नहीं। ये कुछ भी कर सकता है, ये बात से पलट भी सकता है, नई नई बातें बना सकता है, नया काम कर सकता है, फिर छोड़ सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं। लेकिन एक बात तो फिर भी मानेंगे, सभी मानते हैं, जो करता है करता तो बहुत तेजी से दिखता है, होता है ना। और यार ये भी बात है, लेकिन असल में जरा जल्दी शून्य हो जाता है। मतलब किसी भी काम को इतनी तेजी से करता है कि बहुत जल्दी ही शून्य हो जाता है। मतलब करोड़ को भी शून्य बनाने की जो कला है वो बहुत फास्ट है इसके पास। जैसे वो आश्रम का हुआ था फिर यस, जीरो, फिर देखो फिर से नवा आश्रम, फिर नया आश्रम, फिर जीरो हो जाएगा अभी। चल रहा है और सब्जी बेचना शुरू किया तो जीरो होगा। फिर कोई 500-600 एकड़ का खेत दे देगा,
फिर उसको जीरो करेंगे। हम तो जीरो करेंगे, लेकिन मैं इसलिए कहना चाहता हूं, इसमें मजाक की बात नहीं है। बात है मैं अघोरी हूं, बात है कि मैं अघोरी हूं, और अघोरी को तेजी से जीरो होना होता है। बुद्ध 12 साल साधना करते हैं और धर्म को उपलब्ध नहीं हो पाते। 12 साल बाद, लेकिन अघोरी बहुत जल्दी 12 दिन में उतने अनुभव से गुजर सकता है। आप स्वामी जी, मैंने सुना है कि उसमें आप जुड़े थे, ये कौन सा है, गायत्री परिवार। ये गायत्री से जुड़े थे, परिवार, सॉरी परिवार लोग सगा से जुड़े कहते हैं, तो सगा से जुड़ने का मतलब सगा परिवार है। तो ये गायत्री से जुड़े थे, तो उनका गायत्री से जुड़े थे, तो मैं सुना कि गायत्री खाना कम देती थी और स्वाद पे उनका जोर था। मतलब वो नियम कानून भोजन पे काफी थे। अच्छा, आपने कितने दिन वो भोजन का सात्विकता की तरफ चला जाऊं या भोजन से अरुचि पैदा हो जाए, यही तो है मतलब उनका पूरा कंसेप्ट तो यही है, भोजन न्यूनतम या भोजन से अरुचि ही लगभग हो जाए। इवन कि यहां तक है कि गायत्री परिवार के कुछ लोग तो सूर्य से रोशनी लेते हैं कि इसमें भी ऊर्जा मिल रही है, भोजन करने की जरूरत क्या है, यही तो है। फाइनली शरीर को अरुचि से गुजार देना कि भोजन की फिर स्वाद ग्रंथियां मांग ना करें, यही तो है। अच्छा, कितने साल आपने ये किया? इसमें 2 साल करीब रहा। 2 साल तक आपने उसका पालन भी किया। आप इस मामले में अच्छे हैं कि उसका पालन भी करते हैं। या 2 साल में अरुचि हो गई खाने से? नहीं, रुचि नहीं है, अभी भी ले लेते हैं, है ना। मतलब गायत्री से ये अरुचि की ओर जाना चाहते थे, तो अरुचि को अगर ये चले जाते तो बहुत अच्छी बात थी। गायत्री और अरुचि दो मिलते। उसके बाद ये अरुचि को उपलब्ध नहीं हो पाए तो रुचि तो रह गई अभी। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, अघोर पंथ के तहत अब सपोज दैट ही करो, क्योंकि यहां पे आप सब लोगों को सोचना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा जो बात मैं कह रहा हूं, असलियत में प्रयोग तुम ना कर पाओ। तुम्हें खाने से अरुचि हो, इसके लिए जो प्रयास गायत्री परिवार ने किया वो 2 साल लगे और हो नहीं पाया। चलो अब थोड़ा सा हम आपको अरुचि करवाते हैं भोजन की, आपको अघोर से। मैं एक अघोरी के संग रहा। वो अघोरी कभी कभी खाना खाता था, फिर ऐसे मुंह में डाल के उंगलियां उल्टी करता था और फिर उसको खाता था। चलो आज क्या खाया? रोटी और बैंगन। अब सोचो बैगन निकल के पड़े हुए हैं, टुकड़ों में तब्दील हो गए हैं, जो बैगनी सा गया था वो अब थोड़ा थोड़ा हरा, काला, पीला इंस्टेंट 2 साल बच गए। इस रूप पे बाहर आया और फिर खाएंगे। पीछे ऐसे कह रहे हो, कुछ लोगों को वॉमिट भी फील होने लगी है। मैं सिर्फ इतनी सी बात कहूंगा कि जो तुम्हारे पंथ में 2-3 साल में ना हो पाया, अघोर 12 दिन में कर सकता है। अघोर 12 दिन में कर सकता है। चलो ओशो पे आ जाते हैं।
क्योंकि गायत्री परिवार की बात करेंगे तो थोड़ा सा फिर औरों पे आते ना, औरों पे आते बाकी। और बताओ कौन सा, आप कोई भी संप्रदाय उठाओ उसकी मैं अघोर से तुलना करूंगा। मुस्लिम बताओ मुस्लिम का कंसेप्ट क्या है? वो नमाज पढ़ते हैं, सजदा करते हैं और यही कहते हैं कि खुदा से डरो, ठीक है, वही आपका है और उसी से मांगो वही देगा सब कुछ, बस एक खुदा, उसी बस छोड़ दो अपने आप को। असल में डरो शब्द तुम यूज करते हो, या डरो शब्द जिस समय यूज किया गया था उस समय मोहम्मद साहब ने जो डरो शब्द यूज किया था वो असल में डरो इसलिए कहते हैं, जैसे कहते हैं पिता से डरो, असल में पिता से प्रेम करो, उसी प्रेम में डर है। तो भगवान के साथ जो डर का यूज किया गया वो असल में प्रेम है, वो डर नहीं, वो रिस्पेक्ट में है, वो भय में नहीं है। तो इसलिए हम थोड़ा सा सुधार कर दिया, अब हम लेके चलेंगे। मुस्लिम धर्म 3-4 चीजों पे डटा हुआ है। मुसल्लिल ईमान, जी बिल्कुल। ठीक है, यानी कि ईमान का पक्का, ठीक, नमाजी, मुसल्लिल ईमान, नमाज, नमाजी और अल्लाह की राह पे चलने वाला, मतलब वो ऐसे कार्य, ऐसी चलेगा, ऐसे जिएगा, ऐसे भाव रखेगा कि अल्लाह की तरफ ही उसकी यात्रा। यही है क्या? 3 से हट के चौथी कोई बात हो तो मुझे वो बता। यही है, यही है, टोटल यही है। मतलब अपने जीवन में ईमान का पक्के रहो। ईमान का अर्थ है यहाँ पे कि दूसरों के साथ जो कमिटमेंट, जो रिलेशनशिप, जो आपकी चीजें हैं उसमें आपका ईमान पक्का होना चाहिए। मतलब जो कमिटमेंट है और उसकी कमिटमेंट की पूरी, फिर एक पूरा कुरान मजीद इसी बात पे है, वो जिसमें रूल्स रेगुलेशंस हैं, वो कुरान मजीद को मैं ऐसे बोलता हूं कि वो संविधान है, मुस्लिमों का संविधान। कुरान भगवान की किताब नहीं है, वो एक संविधान है। तो वो संविधान लिखा गया, वो संविधान को जो सही से पालन करता है और उसके साथ साथ ऐसी नियत बनाता है, फिर नियत है, नियत ऐसी कि अल्लाह के राह पे चलने की नियत है, कि मैं ऐसी नियत करूं कि अल्लाह के राह की तरफ, अल्लाह की तरफ बढ़ूं। और तीसरा सजदा, ठीक, यानी कि आपको नमाज का फाइनल है वो सजदा है। यही 3 चीजें हैं। ये 3 चीजें मुस्लिम धर्म में सबसे जल्दी किसने कर ली वो बता दो। मुस्लिम धर्म में हजरत मोहम्मद ने, पैगंबर जो थे उनके अलावा, और वो पैगंबर थे उनको तो इल्हाम हुआ था, चलो मैं उनके अलावा की बात बताओ कि मुस्लिम धर्म में और कौन लोग हुए जो एनलाइटेड हुए? सुकरात, उसमें नहीं किया। आप लोग आओ, हाँ बोलो तुम बोलो, जुनैद, चलो आप बोलो बेटा। अल्लाह का घोषणा करना, मंसूर, मंसूर हुए, चलो और बोलो। चलो जितनों के भी नाम ले लो, किसी मंसूर का नाम ले लो, कि तुम निजामुद्दीन औलिया का नाम ले लो, हैं, ऐसे जो भी उनके संत हुए। चलो ये जितने भी लोग हुए, जो भी इनलाइटेड हो गए, कितने दिनों में हुए लगभग? उनको भी समय लगा काफी। कितने दिन? एक कली शरीफ में बाबा उनका पता है मुझे, वो तकरीबन 12 साल तक पेड़ के सहारे से खड़े रहे। 12 साल बाद जाके वो उनको चलो हुए थे। तो मान लेते हैं 12 साल। फिर आ गया बुद्ध वाली बात, बुद्ध भी 12 साल में हुए। अच्छा एक छोटी सी बात बताओ, ये 3 चीजें घटना, सजदा घटना, सजदा हम भी प्रयोग कराते हैं, सजदे से गुजारते हैं। सजदे से गुजरने में सबसे अच्छा वो गति पाता है जो अपने आप को छोड़ देता है। किसी भी व्यक्ति को छोड़ने में सबसे ज्यादा सजदे में दिक्कत तब आती है जब उसकी किसी चाह पे पकड़ हो। यही तो होता है, यही तो होता है ना, कि उसकी किसी चाह पे पकड़ हो, उसको कंफर्ट ना मिल पाए, गद्दा गलत हो, गर्मी अधिक हो, या ठंड अधिक हो, या आवाजें ज्यादा शोर कर रहे हो, परेशान कर रहे हो,
यही यही चीज है, हमारे कान के सेंसेस, आंख के सेंसेस, इन्हीं में डिस्टरबेंस हो तो सजदा नहीं हो पाता। चलो एक एक करके तीनों चीजों पे बात करेंगे। अघोरी कहता है कि जो लाश जल रही है, ठीक है, उसके पास में सो। अघोर की साधना, अघोर का दर्शन लाश से मैत्री है। क्या लाश के साथ कोई कमिटमेंट हो सकता है? वो लाश के साथ बिल्कुल लाश के कपड़े भी पहन लेता है। क्या लाश के कपड़े पहनने से कोई अहंकार बढ़ सकता है? लाश के साथ जो नारियल आया है, जो बताशे आए हैं, जो चीजें आई हैं, वो उन्हें खा लेता है। उसके लिए ड्राई फ्रूट्स, फल फ्रूट या मालदार चीज होती है। उसका तो संबंध ही नहीं बनेगा। और फिर वो शमशान को ही अपना घर मानता है। उसकी कोई पकड़ नहीं होगी, चार्ज नहीं होगी। शमशान को ही वो अपना घर मानता है, शमशान में ही रह लेता है। सजदे करने में इसे कितना समय लगे? क्योंकि उसको कोई आयोजन से अड़चन नहीं, कोई बहुत जल्दी हो जाएगा, दिनों में हो जाएगा, मतलब पहले में हो जाएगा। मैं अपना अनुभव बताता हूं क्योंकि मैं रहा हूं। सच कहूं तो बात यह है कि मुझे शायद 3-4 दिन का वक्त लगा सजदे की गहराई को उपलब्ध। मुर्दे के साथ नहीं, उस पूरे माहौल में, उस पूरे एनवायरनमेंट में 3-4 दिन का वक्त लगा, मुझे सजदा बहुत अच्छा घट गया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप 3-4 दिन के लिए सजदा घटाने के लिए चले जाओ, वहां पूरे तरीके से जाना पड़ेगा, फिर 3 दिन में हो जाएगा। पूरी तरीके से माहौल बना पूरे तरीके मतलब फिर वहीं रहना। अब वहां तो टहलने जाओगे तो फिर तो वापस घर आओगे। मैं तो उसी को घर बना लिया था। मैं तो खाना खाने के लिए घर नहीं जाना चाहता था। मैंने आपको पहले बताया कि मैं घास खा लिया करता था। मतलब मुझे वही इतना अच्छा था, वही मेरा घर था। और मैं ये कह चुका हूं, मेरी एक खूबी है कि मैं कहीं भी जहां होता हूं उसी को अपना सब कुछ मान लेता हूं, घर मान लेता हूं, पूरे तरीके से रहता हूं। जब छूटता है तो ऐसे छूटता है जैसे याद भी नहीं है। क्या कभी हम लोग यहाँ जब से आए हैं इस जगह पे, आश्रम छोड़ने के बाद से, आप सब बच्चे मेरे साथ हो, क्या हमने आश्रम की यादों की कभी बात की? नहीं कभी। निश्चित ही वहां खूबसूरत यादें हैं हमारी, लेकिन क्या कभी उनकी बात हुई? कभी ऐसा लगा कि मैं कह रहा हूं आज यार मिस कर रहे हैं, ऐसा कुछ मिस खेल रहे हैं? Nothing? और मैं समझता हूं कि तुम लोगों में भी ये नहीं उठा। अब उसके कारण बाद में बताऊंगा। तो अघोर जो है वो बहुत जल्दी आपको सजदा घटा सकता है। क्या अच्छा एक बात बताओ, अघोर के कोई कमिटमेंट होते हैं किसी से? नहीं। तो वहां कोई कमिटमेंट है ही नहीं किसी से, इसीलिए अघोर की कोई किताब नहीं है, अघोर की कोई लॉ नहीं है, अघोर को कोई नियम कानून नहीं दिए जाते, अघोर को जीवन शैली दी जाती। अघोरी की एक जीवन शैली होती है, अघोरी के कोई कमिटमेंट नहीं होते। अघोरी कमिटमेंट नहीं जीता, वादे कर सकता है, तोड़ सकता है। अघोरी ऐसे होता है, कमिटमेंट नहीं। जब कमिटमेंट नहीं है तो कोई कुरान भी नहीं। और तीसरी बात बची अल्लाह की राह। अच्छा एक बात बताओ, अघोरी का क्या कोई और राह हो सकती है? प्राइम मिनिस्टर बन सकता है? तो अघोरी की जो शैली है, उस शैली में आपको ये बहुत सी चीजें आसानी से हो जाएंगी जो और जगह नहीं हो सकती। तो वो इमोशन को कैसे कंट्रोल करते? मान लीजिए पहले वो शादीशुदा जो भी है, उसके बाद वो उसने अघोर में आ गया, तो यादें तो हैं, उनके बच्चे अभी भी, माँ बाप जब भी हैं, तो वो एकदम से अपने 12 दिन में सब खत्म कर देता है वो। तो
इतने जल्दी इमोशन वो कैसे खत्म अच्छा, करते हैं? इमोशन क्या होते हैं? सपोज दैट आपकी पत्नी है, सपोज दैट आपकी पत्नी है, आपके पत्नी के साथ क्या इमोशन हो सकते हैं आप बताएं? आपकी पत्नी के साथ आपके क्या इमोशन हो सकते हैं? हम उनके साथ रहें तो इच्छाएं होती हैं कि ऐसे ही रहेंगे वैसे रहेंगे, हमारे कमिटमेंट हो जाते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे। जब नहीं, वो वही तो शादी हुई है। नहीं हाँ, इसलिए तुम्हें भी थोड़ा सा वो शादी से पहले वाले पता है तुम्हें वो, अभी तुम वो बातें बता रहे हो जिसके आधार पर तुम किसी को पत्नी बनाना चाहते हो। पत्नी हो जाए और उसकी अगर तुम्हें इमोशनली बातें हो तो पत्नी की आदतें हो सकती हैं कि वो जो खाना देती थी वो बड़े अच्छे से देती थी। सपोज दैट पत्नी थी, वो मर गई, तो खाना देती थी बड़े अच्छे से देती थी, या मर गई या भाग गई, दोनों ही बातें जोड़ लेते हैं, नहीं तो कहीं मरेगा तो बता रहे, भागी होगा तो बता ही नहीं रहे, है ना? ये छोड़ेगा तो बता ही नहीं रहे, जिन्होंने छोड़ी तो सभी बता देते, सभी प्रकार की पत्नियों का। तो पत्नियों की खाना देती थी, अच्छे से देती थी या बुरे से देती थी, बड़ी दुष्ट थी। दुष्टता की भी आदत होती लोगों को, ये भी बता दें। हाँ हाँ, आदत होती है। कुछ लोगों को फेंक के मुंह पे ना मारा जाए तब तक उन्हें हजम नहीं होता। जेल में रहते रहते कैदियों को ऐसी आदत हो जाती है। अगर बहुत साल तक कोई जेल में रहे, कैदी रहे, तो उसको बाहर आके फिर थाली में खाना अच्छा नहीं लगता। मैंने ऐसा देखा है। मैंने एक ऐसे कैदी को देखा जो उम्र कैद को पूरा करके आया था। उसको घर में हमने खाने के लिए खाना लगाया, तो उन्होंने जितनी भी रोटियां थी वो हाथ में पकड़ ली और हाथ में पकड़ के वो रोटी तोड़ तोड़ के खा रहे थे। आदत हो जाती है। बुरे की भी आदत होती है, अच्छे की ही नहीं होती, बुरे की भी होती है। तो इसलिए पत्नी के साथ आते हो जाएंगी, खाना अच्छा देती थी या बुरा देती थी या प्यार से देती थी। फिर एक सेक्स है, सेक्स की भी आदत होती है। हम सेक्स की भी बहुत सारी आदतें हो जाती हैं। मान लो जिस्म में अच्छा था, ये अंग अच्छा था, खूबसूरती थी, मुस्कुराती अच्छी थी, बाल बड़े अच्छे थे, है ना? क्या यही सब तो आते हैं। हाँ, इमोशन। ठीक है, अब चलते हैं अपनी पत्नी की यादों को लेके अघोर की दुनिया में। आप सब चलो, जितने लोग सुन रहे हैं। पत्नी की या पति की, किसी की भी हो सकती है, हाँ, ठीक है? ओके। आप मतलब आप मुझसे जो प्रेम करते हैं वो सखा के प्रेम को भी, सखा को भी देख लो। मैं बैठा हूं, मेरी क्या क्या आदतें आपको हुई हैं उनको भी आप नोटिस करो। मेरे संग में मैं कैसे बोल रहा हूं, हंस रहा हूं। अब हम चलते हैं शमशान घाट में। 12 साल में आप कहते हो बड़ी मुश्किल से आदतें खत्म हो पाती। शमशान घाट में गए हैं, अघोर के साधना कर रहे हैं। शाम को एक मुर्दा आया है, पत्नी आई है, एक स्त्री आई है, मुर्दा, खूबसूरत स्त्री है, मुर्दा। सबसे सुंदर अपनी अपनी कल्पनाओं की स्त्रियों को याद कर लो, सबसे सुंदर सुंदर अपनी कल्पनाओं के पुरुषों को याद कर लो। अब वो मुर्दा है। देखो, अघोरी कहता है महसूस करो तुम्हारी पत्नी जिससे तुम कल तक प्रेम करते थे। महसूस करो इसके खूबसूरत जुल्फे, रेशमी बाल हवा में उड़ते, जो कि वहां उड़ नहीं रहे होते। देखो, फिर उसको जलाने ले जाओ। लोग जलाने आए, तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति आया है और अघोरी के पास आया है जो इमोशनली अभी फंसा हुआ है, तो अघोरी उसको दर्शन कराता है। ये मैंने देखा है। अघोरी उससे कहता है कि वो जो लाश आई है तो महसूस कर, तेरी पत्नी की लाश है। तो जाके देखेगा, खड़ा होगा, हाँ उसकी पत्नी मर गई। ठीक है, अब उसको ले जा।
वो जलाने गए, जलाने गए, इमोशन को महसूस कर। अगर लाश को देख के थोड़े इमोशन ना खत्म हुए हों तो जला के खूब रो ले, तू भी रो लिया। अब सुबह हड्डी बीन जो जल चुकी है, उसमें से हड्डियां बीनो। कभी कभी एक और बात भी होती है अघोरियों की, जो मैं बता रहा हूं, तुम्हें शायद घृणा हो जाएगी अघोरियों से, लेकिन वो भी बता देता हूं। ये तो वो लाशों की बात कर रहा हूं जो जलाई जाती हैं। कुछ ऐसी भी लाशें आती हैं जिनकी कंडीशन के आधार पर उन्हें जलाया नहीं जाता, शमशान घाट के बाहर ही दफनाया जाता है। हिंदुओं में दफनाने की भी एक प्रक्रिया होती है, शमशान घाट के बाहर कुंवारी कुछ और तरीके के जहर से मर गए, कंडीशनली आत्महत्या कर ली, इनको दफनाया जाता है। कभी कभी, ये मैं रेयर ऑफ कह रहा हूं और मैं अपने पूरे व्याप पे बात कह रहा हूं कि कभी कभी, ये मैंने देखा नहीं लेकिन ये मुझे बताया किसी अघोरी ने, कभी कभी अघोरी ताजी गड़ी लाश को निकाल भी लेते हैं। ताजी गड़ी लाश को निकाल भी लेते हैं। अब वही तो उससे कहा कि देख, जो मर के आई थी तेरी पत्नी है, अब वो दफना दी गई, उसको खोद ले रात में खोद ले और रात में अब इसके साथ सो। बता प्रेम, देख झांक के इसके जिस्म में किन अंगों से तू प्रेम करता था, महसूस कर इसमें कोई खुशबू आती? बचेंगे इमोशन, सारे आपको चेक करके इमोशन हैं? सब खत्म हो गए इमोशन। अरे खत्म हो गए इतना जल्द? और नहीं थोड़ा सा? सारे धर्मों में इमोशन के संबंध में यही है, समझदार बनो। देखिए, समझदार बनो की प्रक्रिया में बेवकूफ कितने बन रहे हैं। हाँ, समझदार बनने की प्रक्रिया में कितने बेवकूफ बन रहे हैं। ओशो सन्यासी आए थे मुक्त होने के लिए, ध्यान करने के लिए, और पता लगा एक स्त्री फंसा के उसके चूतिया पे फंसे हुए। लोग भी गांजा में पड़े। अरे प्रेम में फंसो, सही हो, जब तक जीवित है साथ तो। मर गई, भाग गई, चली गई, छोड़ दी। लेकिन नहीं, तुम शरीर छोड़ते हो, यादें नहीं छोड़ पाते। तुम थाली छोड़ देते हो, खाना नहीं छोड़ पाते। समझ रहे हो कि अघोर कितने फास्ट प्रोसेस में यात्रा करता है। भगवान शंकर खुश हो जाएं, तुरंत वरदान दे देते 10 मिनट में। हाँ, बहुत अच्छा, हाँ ले लो, वरदान दो। वो वरदान दे देते थे बिना सोचे समझे, खुश हो रहे हैं 10 मिनट में। जैसे हम कर देते हैं, चलो सब्जी काम करते हैं, लाओ आटा क्या कही दो, ये करो वो करो, सब कर लो। करते नहीं करते? और जितनी जल्दी वरदान देते हैं उतनी जल्दी सत्यानाश कर देते हैं। शंकर ने कितनी तबाही की है। करते थे नहीं करते थे? तो अघोरी ऐसे ही होता है। आई मौज फकीर की, दिया झोपड़ा फूंक, झोपड़े को भी आगे लगा देगा। झोपड़ा उसका सब महल होता है, बस मौज आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अघोरी सख्त होते हैं। ये जो इंफॉर्मेशन है वो गलत इंफॉर्मेशन है।
अघोरी कठोर होते हैं ऐसा मैं नहीं कह रहा, अघोरी निर्मोही होते हैं ऐसा मैं कह रहा हूं। कठोर में और निर्मोही में भेद है। निर्मोही का अर्थ है सिंपल सा, जो मुंह नहीं बनाता, और अघोरी मैं अपने को नहीं कह रहा, मैं अपने को अघोर कह रहा हूं। मेरी अघोरी की साधना पूर्ण हो चुकी है, मैं शून्य को उपलब्ध हूं, और उसके बाद मेरे लिए सब खेल है। लेकिन मेरे खेल में अंत में सब जीरो होगा। मेरे खेल में अंत में सब जीरो होगा। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ अभी दिव्या से पूछोगे तो दिव्या, क्योंकि वो उसकी थोड़ी जनरल नॉलेज कम है शब्दों की, वो कहेगी मतलब बर्बाद। मैं कहा नष्ट। बर्बाद एक अलग बात होती है, बर्बाद के पीछे तो आबाद कारण होता है, नष्ट के पीछे कोई कारण नहीं, नष्ट तो होना ही होना है। इतना सन्नाटा क्यों होता है? तो स्मशान में जो भी लोग रहते हैं, जो वहाँ पे जो रोज लकड़ी का काम करते हैं और जो वहाँ पे जलाते हैं लाशों को, तो वो लोग तो उसी अवस्था को नहीं पहुंच पाते। मैंने मैंने कब कहा कि वो अघोरी हैं? वो तो व्यवसाय कर रहे हैं, लकड़ी बेचने का व्यवसाय। मेरे पिता की भी लकड़ी की टाल थी, हमारे यहाँ भी मरघट आया करते थे। मरघट आया का मतलब, कभी कभी लोग खरीदने आते थे, आज मर गए हैं, 4 कुंटल लकड़ी जाएगी, उसको हम लोग बोलते थे आज मरघट आए हैं, आज 2 मरघट आए हैं, आज 3 मरघट आए हैं। हमारे बाप की लकड़ी की व्यवसाय था, लेकिन वो अघोरी नहीं, वो तो व्यवसाय कर रहे हैं। मैं वहां माली भी होते हैं, आप तो केवल लकड़ी बेचने वाले को जानते हो। आजकल तो बड़े अच्छे अच्छे शमशान हैं, शमशान में माली भी होते हैं, शमशान में और काम करने वाले भी आजकल मौजूद हो गए हैं। कुछ लोग शमशान घाट में रखवाली करने के लिए चौकीदार नियुक्त कर देते हैं। आजकल तो कमेटियां बन गई हैं लोगों की, तो चौकीदार नियुक्त कर देते हैं, उनको पेमेंट मिलता है, उनको अघोरी से क्या लेना देना। मैं तो ये कह रहा हूं कि जो शंकर की देशना के तहत चल के अघोर पंथ को अपनाया, सन्यासी बोल रहा हूं मैं अघोरी को सन्यासी बोल रहा हूं। एक ऐसा सन्यासी जिसने इस राह पे अपने जीवन को समर्पित किया और फिर उसे सही गाइडेंस करने वाला मिल जाए। लेकिन ये अघोर पंथ इसलिए खो गया क्योंकि जैसे जैसे समाज ने बाहर की तरक्की की, वैसे वैसे बहुत से नियम कानून और बहुत सी ऐसी जानकारियां थी जो हमसे छुपाई गई या हमें बताई गई कि गलत है। जैसे मैं कह रहा हूं, कोई लाश निकाल के कोई उसके साथ रात भर सोए और फिर सुबह रख दे गड्ढे में, भाई देखो लीगल रूप से तो गलत है ना ये बात। समाज बर्दाश्त नहीं करेगा इस चीज को ना। समाज तो किसी को बर्दाश्त नहीं करता। समाज की बात मत करो। समाज की बात तो यह है कि हर व्यक्ति, आज का दौर है, आज का दौर में कितना कुछ ऐसा चल रहा है जिसको हम कहते हैं कि ऑनलाइन लोग शॉपिंग करते हैं, करते हैं ना, करते हैं। विश्वास मानना, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और दूर बैठी एक कंपनी अमेजॉन हमें माल भिजवाती है, हम खुश होकर ले लेते हैं और कोई बार्गेनिंग नहीं करते। लेकिन हमारे मोहल्ले का ही कोई एक आदमी दुकान खोल लेता है मोहल्ले में, तो फ्लॉप हो जाती, उसकी नहीं चलती। ये है समाज। मैं धर्म की बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं ऐसी साधना कराता हूं, लेकिन मैं इसे गुजरा हूं
और इसे गुजरने के बाद मैं इस जीवन के खेलों को आसानी से देखने और समझने के लायक हो गया हूं। मैं देख सकता हूं इसको आसानी से, जो खेल चल रहे हैं, क्योंकि निर्मोही हूं। मोह में आंख पे पर्दा पड़ जाता है, मोह में आप सही देख नहीं पाते। निर्मोही व्यक्ति को कोई पर्दा नहीं, कोई भ्रम नहीं। और निर्मोही वही हो सकता है जो कभी मोह में रहा हो। जो मोह में ना ही रहा उसे निर्मोही भी नहीं कह सकते। मोह में रहा हो फिर मोह से मुक्त हुआ हो, वही निर्मोही है। और जो मोह में पड़ा ही ना हो उसे हम लोग अज्ञानी कहें। तो कोई ज्ञानी नहीं है, उसे तो मोह का ही पता नहीं है, तो निर्मोह की तो बहुत दूर की बात है। जो खाएगा ही नहीं वो हगेगा क्या? खाया हो फिर हगा भी हो, तो निर्मोही ऐसी बात है। आप जिनकी बात कर रहे हैं वो तो व्यवसायीकरण के तहत जुड़े हुए, मैं जिनकी बात कर रहा हूं जो इस रास्ते पे समर्पित हुए, और अब ये कम दिखेंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, फास्ट प्रोसेस जैसे मेरी लाइफ का है, तो रीजन यही है कि मेरे अंदर अघोर की ही ऊर्जा, मेरी ऊर्जा अघोर की है। इसको मैं ऐसे समझाता हूं कि एक लड़का है, उसने ज्योतिष पे एक महारत हासिल की है, मैं उसका सम्मान करता हूं। वो लड़का मुझे गुरु मानता है, लेकिन मैं उसका सम्मान करता हूं क्योंकि उसने एक आगे चल के ये चीज अपनाई। अभी कुछ जब व्यवसाय की बात आएगी, चलो कुछ जगह परिवार को थोड़ा सा व्यवसाय करवाऊं, तो उसने मुझे, और मैंने तो शुरू करवा दिया, मैं तो परवाह ही नहीं करता, बर्बाद हो आबाद हो इसका है ही नहीं, मैं तो अंत में मान ही रहा हूं सब नष्ट है। लेकिन उसने मुझे कॉल किया, उसने कहा स्वामी जी एक बात मैं आपसे कहूं। क्या? कहेंगे आप व्यवसाय के लिए नहीं बने। उसने मुझसे कहा आप व्यवसाय के लिए नहीं बने। तो मैंने कहा क्यों? कहने लगे आपकी ऊर्जा अघोर ऊर्जा है। तो मुझसे कहा, वो जानता है तो उसे परिचित भी है हर बात से मेरे जीवन की, तो मैंने कहा ठीक है वो तो है, मुझे भी पता है। कहने लगे अघोर ऊर्जा जो है, वो ज्योतिष की परिभाषा में बात कर रहा था। उसने कहा अघोर ऊर्जा वाला व्यक्ति व्यवसाय नहीं कर सकता, और इस बात को ज्योतिष मानता है कि धर्म और व्यवसाय का कोई लेना देना नहीं है आपस में। धार्मिक व्यक्ति व्यवसाय नहीं कर सकता, और व्यवसाय करने वाला धार्मिक नहीं हो सकता। या फिर धार्मिक व्यक्ति व्यवसाय कर सकता है लेकिन वो व्यवसाय में सफलता नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी हरकतें ऐसी होंगी लोगों का भला सोचने वाली, और भला सोच के तो व्यवसाय होता नहीं, व्यवसाय होता है धोखा देके। ठीक है? तो मैंने उससे कहा अच्छा फिर ये बता कि मेरे जीवन में धन कहां से है? तो उसने कहा ये व्यवसाय से नहीं है। बात तो सच है, आप लोगों को दिख रहा होगा कि धन तो यार है, यार भी तो खर्चे करता है। तो उसने कहा कि आपका धन आपकी अघोर ऊर्जा से आता है। और फिर बात वही आ गई ना, अघोर ऊर्जा, इतनी देर से मैं अघोर ऊर्जा पे बात कर रहा हूं। उसने कहा व्यवसाय का अर्थ है 1 रुपए मैंने लगाया, इससे 1 रुपए 10 पैसे बनाया। बोले आप जीवन में 1 करोड़ लगा के कोई काम करोगे, आपका 0 हो जाएगा। व्यवसाय। और फिर उन्होंने कहा आप मिट्टी हाथ में ऐसे उठाओगे और उससे सोना होने लगेगा। फिर मैंने कहा क्लियर करो ना, थोड़ा और क्लियर करो। तो उसने क्लियर करके बात बताई। उसने कहा जहां आपका 0 इन्वेस्टमेंट होगा उससे आप धन कमाओगे। बात तो ठीक है, बात तो ठीक है ना? ठीक है, मैं समझ गया, बिल्कुल ठीक है। थेरेपी, लोगों को राय देना, ज्ञान, ध्यान,
कुछ लोग प्रेम करते हैं, वो भी मुझे धन देते हैं। जो मुझे मानते हैं, दूर से कभी मिले भी नहीं, कोई थेरेपी भी नहीं लेते मुझसे, कोई ध्यान भी नहीं करते, लेकिन फिर भी है कि वो प्रेम करते हैं, मेरे लिए धन दे देते हैं। तो हुआ ना जीरो इन्वेस्टमेंट? हुआ? लेकिन उसने कहा कि आप अपने परिवार को व्यवसाय करा रहे हो। अब देखो, आधी बात तो उसकी है, सही है। अब उसने कहा कि आप अपने परिवार को व्यवसाय करा रहे हो। मैंने कहा ये मेरा धर्म है। और ये धर्म कैसे है? अगर बात आए तो धर्म कैसे है? फिर मैं उस लड़के के बारे में थोड़ी सी बात बताने लगा। मैंने कहा वो लड़का जब मेरे पास आया था, करोड़पति घर का है, उसके पिता का बड़ा व्यवसाय है, फैक्ट्री है। लेकिन वो लड़का जब मैं उससे जुड़ा था तो उसे कुंडली जागृत करना था, बुद्धत्व पाना था, और पिता का व्यवसाय तो बिल्कुल नहीं संभालना था। पिता परेशान थे कि व्यवसाय नहीं संभालता। तब वो ज्योतिष में भी नहीं आया था, पिता का व्यवसाय नहीं संभालता था, लेकिन मुझे प्रेम करता था। मेरी बात उसे समझ में आती थी, मेरी वो मानता था। तो उस समय मैंने उसे कहा, यार एक मेरी चाह है कि मैं ऐसा ऐसा एक सॉफ्टवेयर डेवलप करवाऊं। वो पढ़ा लिखा लड़का था, आईआईटी करे हुए। उसने मेरे प्रेम में कहा, ठीक है स्वामी जी, ये जिम्मेदारी मैं लेता हूं, मैं आपकी इसमें मदद करूंगा। उसमें वो लगा, 1.5 साल तक घोर मेहनत की, घोर मेहनत। सॉफ्टवेयर बड़ा टेक्निकली अलग टाइप का था, बहुत मेहनत की, रिजल्ट जीरो। करोड़ों रुपए उसमें लग गए, रिजल्ट जीरो हो गया। लेकिन एक घटना घट गई, वो पैसा जो लगाया था जीरो हुआ, लेकिन ना वो जीरो हुआ ना हम जीरो हुए। लेकिन एक घटना ये घटी, आज वो अपने पिता का व्यवसाय संभालता है और वो कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन धर्म बचा हुआ। वो कहता पिता का व्यवसाय इसलिए नहीं संभालता हूं कि मुझे कोई दौलत चाहिए या कुछ, बस लगता है सेवा करनी है। पिता, गुरु, राजा, ये पिता ही होते हैं सब, तो सेवा करनी है, सेवा के तहत कार्य कर देता हूं। कार्य पूरा कर रहा हूं, कार्य करते वक्त कोई हलचल नहीं होती, ऑफिस में बैठते वक्त कोई झकझक हो, कुछ हो, कोई काम मुस्कुराते हुए हो जाता है। क्या लगा, ये आपका डायमेंशन जो था वो मुझ में ट्रांसफर हो गया। उसके अनुसार मेरा डायमेंशन उसमें ट्रांसफर हुआ। आपको मैं ध्यान काम दे रहा हूं। मैंने उससे कहा, क्या ये जो मैं काम करा रहा हूं, तो कह रहा जीरो हो रहा, मैं किसी दूसरे के नाम से करा दूं? कहने के नाम से नहीं होता, काम तो आपका है, आपका ही विचार दिया हुआ। मैंने कहा मैं जिजित के नाम से करा दूं, मैं मौलिक के नाम से करा दूं, मैं स्नेहा के नाम से करा दूं, मैं किसी के नाम से करा दूं? उठ के बैठो, अघोरी को सुन रहे हो? तो मैं कहा इस तरीके से करा दूं तो क्या होगा? तो किसी दूसरे का हो जाएगा। बोले वो तो कानूनी रूप से दूसरे का होगा, आध्यात्मिक जगत में तो आपका विचार है वो आप ही का रहेगा। तो मैंने कहा देखो विचार में दे रहा हूं, लेकिन मैं तो शामिल नहीं हो रहा, शामिल तो दूसरे हो रहे हैं। तो उसने कहा अगर आप अपना किसी को कार्य देंगे तो आप अपना उसे लोड भी देंगे। तो मैंने कहा भाई तो कर रहा हूं, मैं लोड ही तो दे रहा हूं, सखा परिवार के बच्चों को लोड ही तो है आजकल। लेकिन बोला लोड में एक चीज होगी कि लोड में आपका ऊर्जा भी उन्हें सहयोग करे। कहते नहीं जा तू मेरे काम से आशीर्वाद मिला तेरे साथ। आशीर्वाद क्या होता है? किसी भी ऊर्जा का आशीर्वाद उस ऊर्जा की ताकतों और अच्छाइयों को उस दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर करता है। लेकिन कोई मेरा लोड क्यों लेगा? क्या बिना प्रेम के कोई मेरा लोड लेगा? तो फिर आ गई ना
धर्म की बात गुरु दे सकता है, शिष्य को लेना चाहिए। लेने की पात्रता ना हो तो गुरु का दिया ले भी नहीं सकता। तो अगर मैं किसी को काम सौंप रहा हूं और उसको काम में नखरेबाजी है तो इसका मतलब प्रेम नहीं। और अगर नखरेबाजी है और प्रेम नहीं है तो काम को उस ढंग से करेगा भी नहीं जैसे मैंने कहा। और जब वो करेगा नहीं तो मेरी ऊर्जा का आशीर्वाद उसे कैसे मिलेगा बताएं? नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा ना। और यदि किसी व्यक्ति में सपोज जिजित है, उसे लगता है कि वो मल्टी डायमेंशन नहीं है, सिंगल है, लेकिन होना चाहता है मल्टी डायमेंशन। मैं जिजित को देखता हूं, पिछले 7-8 महीने से जिजित ने जिम्मेदारियां थोड़ी सी लेना शुरू की हैं अपने ऊपर। अब जिजित को लगता है कि मुझे करना चाहिए, आगे आता है, नहीं तो काम तो लड़ता है, जिद करता है। लेकिन जिजित जैसे जैसे कर रहा है कि जिजित में आ रहा है डायमेंशन, फील नहीं होता कुछ चीजें बढ़ रही। ये सबको फील, ये तुझे नहीं, हम सबको भी फील होता है। लेकिन लोड है, तो उनको करोगे तो लोड भी बना, हराम पड़े रहो, खाते रहो। तो क्या यहां पे ये बात निकल के नहीं आती कि भाव जिस व्यक्ति का जैसा है उसके कृत्यों में भी वो लपेट के जाएगा ही जाएगा। बिल्कुल जाएगा। इन अर्थों में सखा परिवार का व्यवसाय क्या मेरा फैलाव नहीं है? मेरा फैलाव का मतलब शरीर से नहीं, मेरा फैलाव का मतलब मेरे जो गुण, मेरी जो कैलिबर्स, मेरी जो ऊर्जाएं, क्षमताएं, क्या वो आप में ट्रांसफर नहीं हो रही? और यही फैलाव को मैं बोलता हूं ये मेरा धर्म है। मैं किसी को अंत में क्या दे के जा सकता हूं? जो मेरे पास है उसके अतिरिक्त मैं क्या कुछ दे सकता हूं? और मैं ये स्पष्ट कह रहा हूं कि हाँ मैं अघोर हूं। अब ये क्वेश्चन है। हाँ, अब अभी अघोर का बात किया तो आप बोल रहे थे कि जीरो बनना है, तो अभी आप डायमेंशन की बात कर रहे हैं, तो आपका मतलब मल्टी डायमेंशन बात कर रहे हैं, वो एक्चुअली कलर का बढ़ाना ही तो है, तो उससे जीरो कैसे बनेगा? अंतर है। अंतर ये है, जैसे मैंने कहा कि अघोर का मतलब है जैसे एनलाइटेड, सिंगल डायमेंशन, ठीक है। और अघोरी का मतलब है जो बहुत सारे डायमेंशन में था लेकिन चल रहा है सिंगल डायमेंशन की ओर। ओके, अब अघोरी जब सिंगल डायमेंशन की ओर चल रहा है, फिर किसी दिन अघोर हो गया, और अघोर होने के बाद वो मरा नहीं, जिंदा है, तो सिंगल से ही तो सब पैदा हुए। मैं शशांक, यहां पे बैठी हुई एक एक चीज, एक एक कलर, एक एक व्यवस्था, ये मुझसे ही तो उपजी है। उपजी है कि नहीं उपजी? लेकिन उपजने से अब दो अर्थ हैं। अनजाने में जब उपजती है तो मोह होता है, पकड़ होती है। जो व्यक्ति जान गया, उससे जब उपजती है तो वो निर्मोही होता है, तो वो निर्मोही होता है। मैं तुम्हें डायमेंशन दे रहा हूं इसलिए कि तुम उन डायमेंशनों के साथ जी के फिर जीरो हो जाओ। मैंने कहा मेरा प्रोसेस फास्ट है, मेरा अंदर का आशीर्वाद भी फास्ट है। तुम जितनी तेजी से इसमें डायमेंशन को जियोगे उतनी तेजी से शून्य होगे। आप मेरे साथ रहने वाले लोगों को देख लो कि दिव्या है और भी लोग हैं। जैसे हम लोग दिव्या, हम लोगों ने BMW ली, BMW बड़ी बात हो सकती है। आज हम लोग बात कर रहे थे कि आज शाम को घूमने निकले थे, ऐसे देखने की चलो यहाँ इधर कौन कौन से सब्जी के ठेले लगे हैं, कौन कौन से ई रिक्शा इस तरीके का कुछ कर रहे हैं, तो हम देखने निकले थे हैरियर से, है ना, हैरियर से देखने निकले थे। तो दिव्या कहने लगी
बताओ यार क्या जमाना आ गया। हम हैरियर पे बैठ के ई रिक्शा देख रहे हैं और कभी हम ई रिक्शे पे घूम के हैरियर देखा करते। कभी ई रिक्शे पे घूमते थे तो हैरियर देखते थे, आज हैरियर में बैठ के ई रिक्शा देख रहे हैं, भेद ही नहीं प्रतीत होता। हम BMW लेके आए थे तो BMW जब ली थी दिव्यन का, सुबह के समय दिव्यन का घर के बाहर BMW खड़ी, ऐसा लग ही नहीं रहा BMW खड़ी। आप जरा महसूस करने की कोशिश करो, क्या ये कलर को जी रही है या उन कलर के बीच में सिंगल कलर है? आप मुझे बताओ। सिंगल कलर है, कलर भी है, कलर के बीच में single देखो color है। जो कलर है पकड़ने वो समाज को प्रभावित करने वाला कलर है। समाज को लग रहा है बहुत कलर हैं, जैसे मेरे पास लोगों को लग रहा है बड़े कलर हैं। आओ, तुम लोग कितने दिन से मेरे साथ रह रहे हो, मल्टी डायमेंशन इन अर्थों में हूं कि किसी भी चीज को जी लेता हूं, लेकिन तुमने ये चीज देखी होगी कि उसमें पकड़ नहीं है मुझे। ये मेरा सिंगल डायमेंशन होना है, पकड़ ना होना मैं जीरो मानता हूं, और पकड़ होना मैं फिर 1000 लाख करोड़ 16,000 कलर मान लो। पकड़ना नहीं है ना। तो मैं तुम्हें जिस डायमेंशन की तरफ भेज रहा हूं, असल में तुम मैं एक वाहन हो। शिष्य जो है गुरु का वाहन होता है, पुत्र जो है वो पिता का वाहन होता है, जिसमें पिता अपनी देशनाओं को आगे बढ़ाता है। तुम जब मेरे वाहन हो, तुम जब जियोगे, अगर आज जिजित को इस तरह में जीता हुआ देख के, कल को जिजित को कोई मर्सिडीज में बैठा हुआ देख के और जिजित को घूमता देखे, तो वो कहेगा यार सखा के पास जाने से लोग जो हैं वो अच्छे से जीते, यही कहेगा ना। तो ऐसे कलर को जीने वाले आएंगे ना। हाँ। लेकिन कोई तब का जिजित जो होगा, उससे कोई जाके पूछे जिजित तुम बताओ कैसा फील कर रहे हो, चीज बोले कुछ नहीं, जैसे घर में बैठता था वैसे ही हम तो मर्सिडीज में बैठा है। बात तो सेम है, कोई खास तो कुछ हुआ नहीं। दूसरों को लगा हीरो, हम तो है जीरो। और हमारा काम ही सबको जीरो बनाना है। हीरो आया था, जीरो बनेगा, है ना। वो अभी हम लोग क्या कह रहे थे कि यो 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 आप यो बनो कि यो बनो, तो यो 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 ये आपके ऊपर है, यो बनो यो बनो। लेकिन जीरो जब मैं कह रहा हूं तो असली बात यह है कि जीरो इस जगत का सबसे बड़ा हीरो। फिर वहीं आ जाते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा लेक्चर जीरो पे दिया गया, विवेकानंद। मैं तोड़ सकता हूं रिकॉर्ड, बशर्ते मुझे अच्छे प्रश्न करने वाले मिले, नहीं तो इस समय रात के 12:30 बज रहे हैं और हम चालू हैं। अब असल में 24 घंटे का लेक्चर लोग झेल नहीं सकते। हाँ, उसको नेटफ्लिक्स की सीरीज में पेश किया जा सकता है, किस्तों में एपिसोड, लेकिन किस्तों में मजा नहीं आता। जीवन के जितने भी आनंदपूर्ण कार्य हैं वो किस्तों में नहीं होते। खाना खाना, सेक्स करना किस्तों में नहीं होता। अब सोचो कोई गया अपनी पत्नी को किस किया, बोला 10 मिनट हम बाथरूम में, फिर लौट के आया, उसको गले लगाया, फिर बोला अच्छा थोड़ा बाजार चले जाते हैं, सब सेब वेब ले आते हैं, फिर आया थोड़ा सा प्यार किया, फिर चला गया कहीं। ऐसा कोई होता है? तो किस्तों में केवल जिंदगी काटी जाती। कभी तुम ऐसी सीरीज देखते हो जिसे देख के मन करता देखते रहो देखते रहो देखते रहो, मनी हीस्ट देखते रहो देखते रहो। वो अलग बात है कि ससुरा वो हमको परेशान करते हैं, हमारी इच्छा तो है डटे रहने की। तो आनंद आता है, जिसमें आनंद आता है उसे हम पूरा जी लेना चाहते हैं।
वरना टीवी खोले, टाइम पास हो रहा है, ये अच्छा ये एपिसोड 2 एपिसोड देख लिए, अच्छा आप सो लेते हैं, ये टाइम पास। रोमांच, प्रेम, आनंद वो पूरा जीने में है। तो अघोर समझ में आया। मैं अघोर के ढंगों की बात नहीं किया अभी, वो मेरे ऊर्जा का नाम अघोर है। और मैं, मेरे साथ जो भी प्रेम में पड़ेगा, ये मैं वादा करता हूं, ये है वादा, कई बार करता हूं कि आप प्रेम में पड़े नहीं मेरे, और मेरा काम शुरू, मेरी ऊर्जा, मेरा आशीर्वाद वो शुरू। हाँ, तुम्हारा मिटेगा ये पक्का है। मैं साफ कह रहा हूं कि मैं मिटने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं, मैं तुम्हें कुछ देना बनाना नहीं चाहता। मिटने की जिनकी तैयारी होगी वो इकट्ठे हो जाएंगे, बाकी पैर छू के आशीर्वाद लेके अपने जेब में पड़े हुए नोटों को मेरे पैरों में डाल के घर जा सकते हैं। उसे हम जीजित के लिए मर्सिडीज खरीद लेंगे आगे चल के, 0 के लिए। तो अघोर के ऊपर आज मैं जो कहा, इतनी बात है। अगर आप लोगों को अभी कुछ लगता हो इस पे और बात कुछ पूछनी है, पूछो। सका, अगर आपने कहा कि मैं अघोर हूँ, तो आप मतलब बुद्ध के बारे में बताते, बुद्धत्व के बारे में। बुद्ध भी अघोर थे। हाँ, तो आप ये कहना पसंद करेंगे कि मैं अघोर हूँ या मैं बुद्ध हूँ? नहीं, मैं अघोर कहना पसंद करूंगा। उसका एक कारण है, बाकी सारे डायमेंशन जो हैं वो विरोध पैदा कर देते हैं। जब मैं बुद्ध को करूंगा कि मैं बुद्ध हूं, तो मैं एक विशेष डायमेंशन वाले को अपनी ओर कह रहा हूं कि तुम आओ, मैं तुम्हारी ऊर्जा को मैं अघोर की तरफ ले चलूंगा, बुद्धत्व की तरफ ले चलूंगा, सिंगल डायमेंशन। लेकिन मैं तो उल्टा आदमी, मेरे पास कोई बीवी छोड़ के आ जाए और मेरे प्रेम में पड़ जाए तो भी मैं उसे अघोर की तरफ ले चलूंगा, और कोई बीवी संग में लेके आ जाए मैं उसे तब भी अघोर की तरफ ले चलूंगा। मेरे पास कोई व्यक्ति व्यवसाय छोड़ के आ जाए मैं उसे तब भी अघोर की तरफ ले चलूंगा। मेरे पास कोई व्यवसाय करने वाला आ जाए मैं उसे तब भी अघोर की तरफ ले चलूंगा। मैं शून्य ही कराऊंगा। लेकिन बुद्ध के पास जाओगे, बुद्ध शर्तें रखेंगे कि ऐसे आओ। कहने को ये बात मेरी मैच कर सकती है ओशो से, कि वो ओशो भी कह रहे हैं कोई भी आ जाए, लेकिन नहीं, ओशो भी कुछ शर्तें लगा रहे हैं। ओशो कह रहे हैं ध्यान करो, कम से कम 1 घंटा करो, मैं कोई शर्त नहीं लगा रहा। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं जो शर्त नहीं, और वो एक कह रहा हूं, मुझसे करो मोहब्बत, बस मुझसे मोहब्बत करो और मैं तुम्हें ले चलूंगा। सुन हो जाओगी। मुझे तुम प्रेम में पड़े नहीं कि तुम्हारी पार्टी मैं ना जाने कितने घर उजाड़े, कितना कुछ किया, लेकिन फिर एक बात कह रहा हूं, अघोर बर्बादी नहीं है, ये बात ध्यान रखना। मैं किसी को बर्बाद नहीं कर रहा हूं, मैं शून्य कर रहा हूं। मैं बिजनेसमैन को भी शून्य कर दूंगा, गद्दी पे बैठे बैठे शून्य कर सकता हूं, बशर्ते मुझसे प्रेम करना पड़ेगा। बर्बाद नहीं होगा, नुकसान हो सकता है उसका, बर्बाद नहीं हो सकता। कोई भी मेरे संग पूरी जिंदगी में आज तक एक आदमी ऐसा नहीं जो कहे बर्बाद हो सकता है। मैं बर्बाद हो गया, एक आदमी को मेरे सामने लाओ, एक आदमी को सामने लाओ जो कहे बर्बाद हो गया। कोई बर्बाद नहीं हुआ। मेरे संग तो जुड़े हैं लोग, या तो शून्य हुए या सामाजिक रूप से आबाद हुए। सामाजिक रूप से आबाद कह रहा हूं, आप मेरे प्रेम में पड़े रहे तो मैं आपको शून्य कर दूंगा, बर्बाद नहीं। और यदि आप मेरे
प्रेम में पड़ने के बाद फिर विरोध में हुए तो आप बर्बाद नहीं होगे, तब भी आप सामाजिक आबाद होगे। ये अघोर की गारंटी है। यस, ये गारंटी है। और इन दोनों में से तीसरी बात घटना कभी घटी हो मेरे जीवन काल में जुड़े हुए लोगों के साथ, तो मुझे उसके सामने ला सकते हो, मैं बात करने को राजी हूं। तो मेरे पास कोई शर्त नहीं। तुमने मुझसे प्रेम किया और फिर प्रेम की बस डेंसिटी की बात है। तुम मुझे 1 घंटे प्रेम करोगे, 1 घंटे की शून्यता महसूस करोगे। तुम मेरा फोटो लगाओगे, 10 मिनट निहारोगे, 10 मिनट की शून्यता महसूस करोगे। तुम मेरे लेक्चर देखोगे प्रेम से भर के, तुम तब उसमें आनंद महसूस करोगे। मतलब तुम जितना हिस्सा तुम मुझे अपने जीवन का प्रेम दोगे उतना तुम मुझसे, लेकिन जितने हिस्से में तुम मुझसे पकड़ बनाओगे या मेरी पकड़ सोचोगे हो जाए तुम्हारे प्रति, या सोचोगे कि मैं कुछ तुम्हारी तरफ वो गड़बड़ है। बहुत से लोग मुझे मदद करते हैं ये सोच के कि मैं मदद करूंगा, स्वामी जी बोलेंगे यार विशेष कृपा। मदद से विशेष कृपा नहीं आएगी, प्रेम से आएगी। हाँ, प्रेम में अगर मुझे मदद की जरूरत है मैं मांग लूंगा, वो मैं स्वयं मांग लूंगा, और मैं मांग लेता हूं। मुझे जरूरत, मुझे कोई शर्म नहीं है, मैं मांग लेता हूं। लेकिन पकड़ नहीं, मात्र प्रेम, इतना ही काफी है कि तुम मेरे प्रेम में पड़े, मुझे तुमसे कुछ भी ना चाहिए। इसीलिए मैं बुद्ध कहलाना नहीं, अघोरी कहलाना पसंद करूंगा। मैं अघोर कहलाना पसंद करूंगा, और मैं इस बात को मानूंगा कि इस जगत में 3 ऊर्जाएं जो दी गई थी, पहली भाव ऊर्जा जो उनके पास थी, जिन्होंने भाव को शब्दों में लिखा, जिसको हम ब्रह्मा कहेंगे, वो एक ऊर्जा थी। सबसे पहले तो परमात्मा की 0 ऊर्जा है, जिसमें ये भी 3 नहीं समाहित हो जाते हैं। उसके बाद 3 ऊर्जा है ब्रह्मा की, विष्णु की जो जीवन जीते, और शिव की जो नष्ट कर देते हैं। 3 ऊर्जाएं हैं। फिर उस ऊर्जा के अपने अपने डायमेंशन हैं। लेकिन मैं ये कहूं कि ये 3 ऊर्जाओं को तुम ऐसे ना मानो कि इनसे और रंग निकले। इनको ऐसे मानो, भाव से आरंभ होगा, विष्णु से जीवन जियोगे, शिव में समाहित हो जाओगे। ठीक है? तो मैं भाव से आरंभ हुआ हूं, विष्णु की तरह जीवन जिया हूं, और शिव की तरह नष्ट है। सत्यम शिवम सुंदरम।